हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल AGNI मांगा। तो यार डीमन एम्परर की एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ, जो कि होने वाली है एपिसोड 116 और आज की ये हमारी लास्ट एपिसोड होने वाली है। उसके बाद इसका नेक्स्ट एपिसोड सैटरडे को रिलीज होगा। अब आने वाले एपिसोड के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा ये वाला एपिसोड। तो इससे पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिन जियान फेंग होंगफू के पास ब्लू फेंग से बचता हुआ आता है और आते ही होंगफू को कहता है लू फेंग यहाँ पे आ रहा है, मगर होंगफू को जू फेंग कहीं भी नजर नहीं आ रहा होता है। इसीलिए होंगफू जीतियान के गाल पे एक जोरदार थप्पड़ पेल देता है, मगर लिन जुआन फेंग को इतना डरता हुआ देख करके उसके फादर भी काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं। और अब हम देखेंगे इसके आगे का सीन। एपिसोड की स्टार्टिंग में होंगफू लिंग जुआन फेंग के सामने खड़ा होता है, वो साथ ही काफी ज्यादा गुस्से में भी होता है। फिर वो गुस्से में लिन से पूछता है कि तुम कह रहे हो कि तुमने जू फेंग को 10 दिन पहले देखा है, तो फिर तुम मुझे ये बताओ अभी तक तुम यहाँ पर मेरे सामने जिंदा कैसे खड़े हो, क्योंकि अगर वो चाहता तो तुम्हें इजीली वहाँ पे आराम से खत्म कर सकता था। इसके बाद लिन और भी ज्यादा घबराने लगता है और घबराते हुए होंगफू से कहता है एक्चुअली मैंने उसे नहीं देखा, बट लेकिन नो मिस्टेक, मैंने क्लियरली उसकी वॉइस को सुना था। सच में वो वही था, वो जू फेंग ही था। उसने मुझसे कहा था कि वो मेरे गले को पकड़ेगा और उसे मरोड़ के तोड़ डालेगा। और फिर ये सब सुन करके योमिंग वैली और पिलकिंग हाउस के यंग मास्टर्स अपने पेट के ऊपर हाथ रख करके बहुत जोरों से हंसने लगते हैं और साथ ही कहते हैं कि लिन जुआन फेंग कुछ तो शर्म करो, तुम एक डीमन ड्रैगन गॉड हो, तुम आखिर इतने ज्यादा कैसे डर गए कि तुम इतने टाइम से वहाँ से भागे चले आ रहे हो, जबकि अभी तक तुमने उसकी शैडो भी नहीं देखी। केवल लिन जुआन फेंग उनके ऊपर गुस्सा होता है और चिल्लाते हुए उन लोगों से कहता है आखिर तुम इतना ज्यादा हंस क्यों रहे हो, और अगर तुम दोनों मेरी जगह पर वहाँ पे होते अति तुम्हारे साथ भी वो सिचुएशन हुई होती जो कि मेरे साथ हुई थी, तुम अपनी पूंछ पकड़ के भागते जो कि तुम्हारी टांगों के बीच में है। इसके बाद योमिंग वैली का यंग मास्टर फिर से हंसते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि हम उसका अकेले सामना नहीं कर सकते, बट फिर भी हम इतने ज्यादा डरपोक नहीं हैं। सिर्फ उसकी आवाज सुन करके जो कि तुम्हारा गला तोड़ने के लिए कह रही होती है, मैं सिर्फ इतना सुन करके वहाँ से भाग करके नहीं आता, कम से कम मैं उसे अपनी आंखों से जरूर देखता। मगर तभी लिन और भी ज्यादा घबराते हुए उनसे कहता है तुम्हें नहीं पता कि वो सिचुएशन कितनी ज्यादा टेरिफाइंग थी, और यहाँ तक कि उसने अपने आप को भी नहीं दिखाया। और इतना कहकर के लिन अपने कटे हुए हाथ को आगे बढ़ाता है और उन्हें दिखाते हुए कहता है उसने हजारों मील दूर से अपने सिर्फ एक अटैक से मेरे हाथ अलग कर दिया। और साथ ही लिन का हाथ कटा हुआ देख करके भाई वो तीनों लोग भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। जिसके बाद होंगफू भी हैरान होते हुए उससे पूछता है तुमने कहा कि तुमने उस इंसान को नहीं देखा और फिर भी उसने तुम्हारे हाथ को अलग कर दिया। और फिर लिन कहता है कि हाँ, यहाँ तक कि उस समय मुझे समझ में भी नहीं आया कि वहाँ पे क्या हुआ था, लेकिन तभी मुझे अचानक पता चलता है कि मेरा आधा हाथ अलग हो चुका है। मगर साथ ही जब वो मुझे धमकी दे रहा था तो मैंने देखा कि वहाँ के पहाड़ भी कांपने लगे थे, मानो कि जैसे कोई माउंटेन गॉड मुझसे ये सब कह रहा हो। उस समय मैं बहुत ज्यादा डर गया था। तो फिर आप लोग मुझे बताएं कि वहाँ पे मैं भागने के अलावा और क्या कर सकता था। और ये सुनकर के तो पिलकिंग हॉल और योमिंग वैली के दोनों यंग मास्टर वो भी लिन की बात सुनकर के बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। साथ ही वो कहते हैं क्या सच में ऐसा है जो कि हजारों मील दूर से लिन जुआन फेंग के हाथ के साथ ऐसा कर सकता है, वो भी बिना उसकी नॉलेज में आए हुए। और ऐसी भयानक एबिलिटीज तो एक रेडियंट स्टेज के एक्सपर्ट के पास भी नहीं होती हैं। साथ ही ये सब सुनकर के होंगफू भी काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। जिसके कि थोड़ी देर बाद होंगफू चिल्लाते हुए बाकी के सभी 7 फैमिली के लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग उसको इन्फॉर्म जरूर कर देना, हम यहाँ से उसको 10 माइल ईस्ट की ओर मिल जाएंगे। अगर तुम लोग अपनी ब्रीमिंग सीक्रेट पिल को वापस लेना चाहते हो तो मेरे लिए उससे ये जरूर कह देना कि वो आकर के मुझसे मिले। होंगफू यानी कि मैं उसको खुद देखना चाहता हूँ। उसके बाद होंगफू अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए कहता है कि अब मैं भी उसे देखता हूँ कि वो कैसे 1000 मील्स दूर से मुझसे ये ले पाता है। इतना कहकर के होंगफू पीछे की ओर मुड़ता है और वहाँ से जाने लगता है, मगर पीछे खड़ा योमिंग वैली का यंग मास्टर उसे जाते हुए देख करके कहता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ग्लोरियस हेवन सीकिंग ड्रैगन लॉर्ड होंगफू किंगटियान इतना ज्यादा घबरा
आ जाएगा तो वो एक्चुअली में उससे चैलेंज करने के लिए कहेगा। और इधर दूसरी ओर जीटियान चैंग भी होंगफू को जाते हुए देख रहा होता है। सिस्टर चूचू भी होंगफू को वहाँ से जाते हुए देख करके एक लंबी सांस लेती हैं और साथ ही वहाँ पे खड़े सभी लोगों से कहती हैं कि सभी लोग मेरे ऑर्डर्स पे ध्यान दें। अब सभी लोग यहाँ से जाएं और जल्दी से इन्वेस्टिगेट करते हुए जू फेंग को सर्च करें। जिसके बाद सिस्टर चूचू की सारी बातें सुन करके वहाँ पे खड़े सारे एल्डर सिस्टर चूचू की बात के लिए एग्री हो जाते हैं। जिसके बाद सिस्टर चूचू को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में जू फेंग के बारे में सोचते हुए कहती हैं कि अब जीतने के लिए हमारे पास बस वही एक आखिरी चांस है। जू फेंग आखिर तुम कहाँ हो, प्लीज जल्दी से मेरे पास आ जाओ। और इसी के साथ हमारा आज का ये वाला एपिसोड कंप्लीट होता है। इसके बाद जैसे इसका नेक्स्ट एपिसोड रिलीज होता है मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। अब अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना और कमेंट में बताना आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। साथ ही नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।